वॉचिंग ऋतिक चपड़ आर्ट्स। तो इस वीडियो में मैं राजस्थान जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है जो कि 3 दिनों तक चलेगा और उसमें हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो सब देखेंगे। वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, उन सभी के साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। गेस्ट आर्टिस्ट भी आएंगे, नेपाल से आ रहे हैं इस बार। तो देखते हैं हमारा सफ़र इस बार कैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना सारा सामान लेकर मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गया और फिर यहाँ से मैं करोल बाग के मेट्रो स्टेशन के लिए जाऊँगा और फिर हनुमान जी से आशीर्वाद लेते ही हमने अपनी बस ले ली जो कि करोल बाग पे ही खड़ी थी। बाकी वो रहे मेरे शूज़, ये रहे मेरा सामान और अभी हमने चलना स्टार्ट किया है और मैंने स्लीपर बस कर ली थी और इसमें दिखा रहा है कि अभी 6 घंटे लगेंगे हमको। तो देखते हैं। पूरे रास्ते हमें कुछ नहीं दिखा, चारों तरफ अंधेरे अंधेरा क्योंकि रात हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है। बस गुड़गांव आया था बीच में, उसमें थोड़ी बहुत हमें बिल्डिंग दिख गई थी, लाइट वाइट दिख गई थी। बाकी पूरे रास्ते अंधेरे अंधेरा। फिर अंधेरे को देखते देखते हमें नींद आ गई, फिर मैं सो गया। फिर जैसे उठा तो फिर मेरा स्टेशन आ गया। तो सुबह 4 बजे हम उतरे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि 4 बज रहे थे और पूरा इलाका सुनसान था। तो फिर मैंने कॉल की थी महेश जी को जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए एक पायलट भेज दिया था। तो पायलट ई रिक्शा है, उस पायलट में बैठ के हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँच गए। और फिर मैं वहाँ जाते ही सो गया था क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और बहुत थकान हो गई थी, बस में नींद आती भी नहीं अच्छे से। तो जितने घंटे बचे थे कंपटीशन से पहले 2-3 घंटे मैं उसके लिए सो गया था। सुबह हो चुकी है गाइस और कैनवस में मिल चुके हैं। और इनको देखिए, ये प्राणी बैठे हैं और यहाँ पर हमारे स्वागत की तैयारी चल रही है और यहाँ पर हमारा स्टे है। ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है और ये दोनों मुझे पिछली बार भी यहीं पर मिले थे। ये भी स्कूल स्टूडेंट है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत देर हो गई थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बनाना है और मैं बहुत परेशान था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। लेकिन ये अंकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, तो इनको ध्यान रखना। मैं गलती से अपनी पैलेट घर पे ही भूल गया था, तो फिर मैंने यहाँ से नई पैलेट ली थी और उसकी अनबॉक्सिंग में लग रहे हैं सब। ये गेस्ट आर्टिस्ट है जो नेपाल से आए थे और इन्होंने पैच वर्क यूज़ करके पेंटिंग को अपना स्टार्ट करा। लैंडस्केप बना रहे थे और इन्होंने थोड़ी देर में पेंटिंग ख़त्म भी कर दी, 1 या 2 घंटे में। और स्टार्टिंग सेरेमनी भी नहीं हुई थी अभी और इन्होंने अपनी पेंटिंग ख़त्म भी कर दी थी। फिर वहाँ पर स्टार्टिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई और ढोल वोल बजने लगे और सारे आर्टिस्ट धीरे धीरे करके लाइन बना ली उन सब ने और फिर सब के सब बाहर जाके सेलिब्रेट करने लगे और नाचना गाना करने लगे। सब नाचने गाने तक तो ठीक था, सब नॉर्मली नाच रहे थे, लेकिन फिर आई मेन परफॉर्मेंस। और फिर सबने कैंप में दोबारा एंट्री ली और फिर सबको माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद सब फ्लैग होस्टिंग के लिए चले गए, लेकिन एक दिक्कत हो गई। फ्लैग में कुछ माल फंक्शन हो गया और वो ओपन ही नहीं हुआ। लेकिन फिर किसी ने पीछे से बोला चीन टपाक डम डम और फिर वो खुल गया। ऊपर सब अपना काम कर रहे हैं और ये रहा मेरा स्पेस, यहाँ पर मैं अपना काम शुरू करूँगा। तो मेन परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से इतना ज़्यादा भर गया था कि मेरे पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था इन अंकल को याद रखना, तो ये अंकल मेरी पेंटिंग के मेन कैरेक्टर होंगे और भी जो एलिमेंट्स मैं यूज़ करूँगा वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। और मेरे सेटअप हो चुके थे यार और मैंने अभी तक इतना ड्रॉ कर लिया है और कुछ लोग स्कल्पचर पे भी काम कर रहे हैं और अभी खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। हमारी रात की मील और इसको देखो, सारा भर लिया इसने। खाना होने के बाद फिर वहाँ पर परफॉर्मेंस होने लगी थी रात में और वहाँ पर जो लोग अपना टैलेंट शो करना चाहते थे
वहाँ पर वो सब अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, लेकिन फिर एक ही गाना मैं 4-5 बार सुन के फिर मैं अंदर चले गया। ये गाना दूसरी बार चल रहा है। तो फिर मैंने रात तक इस पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करा और फिर मैं सो गया। तो गाइस, एक दिन जा चुका है और आज है डे 2। अभी भी सब सो रहे हैं, तो चलो मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ। तो गाइस, एक दिन हो चुका है। आज देखते हैं आज कितना काम खिंचता है। लेट्स गो। दो चीते आ रहे चल के। तो हमने सुना है यहाँ पर कोई मिथिलेश की कचौरी है जो बहुत पॉपुलर है। तो सुबह को और अच्छी करने के लिए हम निकल पड़े मिथिलेश की खोज में। फिर रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक रिक्शा लिया, पायलट लिया, और फिर हम टैटू वाले ऊँटों को देखकर ऊँट पे बैठे ताऊ को देखा और ताऊ से पका कुछ गाली खाकर हम अपनी कचौरी पे फोकस करने लग गए। ये भाई यहाँ की मशहूर मिथिलेश की कचौरी। कचौरी को फिनिश करके हम वापस अपने कैंप की तरफ आने लगे और कचौरी बहुत ही अच्छी थी। रास्ते में हरे जोड़ में हाथ धोकर हम वापस पायलट में बैठ के वापस आ गए। फिर मैंने अपनी बाकी बची हुई कंपोजिशन को कंप्लीट करा और फिर उसके बाद मैंने एक फर्स्ट कोट अप्लाई करा एक्रेलिक कलर का, और उसके लिए मैंने येलो ऑकर का यूज़ किया था। गाइस, अभी फर्स्ट कोट दिया है इस पे येलो ऑकर से, और अब इसके बाद अपना ऑयल पेंट शुरू करते हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ड्राई होने के लिए, तो जब तक हम थोड़ा बाहर देख कर आते कि आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपने स्कल्पचर पे काफ़ी काम कर लिया है, और ये कुछ काम है जो इनवाइटेड आर्टिस्ट आए थे उन्होंने अपने डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। और इनमें से कुछ काम तो काफ़ी बहुत अच्छे हैं। तो चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं, बाकी सब पे काम देखने। ये रही पेंटिंग। तो ये आर्टिस्ट नेपाल से आए हैं, और नेपाल से 3 आर्टिस्ट आए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। एक आर्टिस्ट ने तो 2 पेंटिंग बनाई हैं। इस वाले एरिया में सब यहीं पर काम भी कर रहे हैं अपना, और यहीं पर सो भी रहे हैं। मेरा थोड़ा अलग था, मैं कहीं और सो रहा था और काम कहीं और कर रहा था। यहाँ पर गुजरात से भी आर्टिस्ट आए हैं, कच्छ से आए हैं, और राजस्थान से, मतलब बहुत दूर दूर से आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं। तो मतलब सारे यहाँ पर नहीं है, कुछ आर्टिस्ट अलग जगह भी हैं। मैं थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा। सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सबका काम मेरे से बहुत आगे चल रहा है अभी, और मेरा काम अभी बहुत पीछे चल रहा है। तो मुझे जल्दी से उनको पकड़ना पड़ेगा। तो चलो अब ऑयल पेंट शुरू करते हैं। अब चुटकी मार के ट्रांजिशन करके दिखाऊंगा। एक और बार। नाइस। तो शुरू करते हैं पेंटिंग। तो अभी मैं अपनी पैलेट पे सारे के सारे बेसिक जो मुझे कलर चाहिए मैं वो निकाल रहा हूँ। और सबसे पहले मैं फेस पे काम करूँगा। तो काफ़ी देर फेस पे काम करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो फेस पे काम करते करते शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले कि बैकग्राउंड पूरा मैं पेंट कर लूँ। तो मेरा बैकग्राउंड को पहले करने का रीज़न ये है क्योंकि मैं ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ, और ऑयल कलर को सूखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं पहले बैकग्राउंड को कर लूँगा, तो फिर मैं बाकी एलिमेंट्स में काम कर पाऊँगा जब वो सूख जाएंगे, और उनको टाइम मिल जाएगा सूखने के लिए। कोई एक गाना बार बार रिपीट पे गा रहा था, लेकिन फिर मेरे साइड वाले मैम ने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी।
मैं जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ उसको कहते हैं एलआर प्राइमर। मतलब इसमें जो मुझे डायरेक्टली कलर्स दिखेंगे मैं उनको डायरेक्टली अप्लाई करूँगा, और जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनमें एक टच दूंगा सेकंड लेयर से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, इस वजह से मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज सेकंड नाइट है और फिर से दोबारा सब लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाचना गाना कर रहे हैं। लेकिन तभी मुझे पता चला कि जो पेंटिंग कंपटीशन है सुबह 10 बजे ख़त्म हो जाएगा, और बाकी सबको बहुत ज़्यादा काम हुआ पड़ा है, लेकिन मेरा तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। मेरा सिर्फ फेस पे काम हुआ है और बैकग्राउंड पे मैंने काम करा है, बाकी पूरा का पूरा काम रह रहा है। तो मेरे पास बस एक रात बच रही है और उसमें मुझे पूरी रात जग के काम करना पड़ेगा। ऊपर से मेरे ऑयल पेंट्स हैं, तो ऑयल पेंट को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती और सब खराब हो जाएगा। फिर मैंने जब भी नए हॉक ब्रशेस लिए जिससे मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ। गाइस एंड टाइम पे शॉपिंग करी हमने, एंड टाइम पे हमारे पास भी आ जाओ। देखो मेरी ड्राइंग इतनी हुई है अभी। पेंटिंग, हाँ पेंटिंग समझ गए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो इनको भी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तो फिर ये मुझे बुलाने आ गए। तो फिर मैं इनके पास जाने के साथ साथ और भी जो लोग काम कर रहे थे तो मैं उनको देखने चले गया कि किसी ने कितना काम किया है। तो यहाँ पर जितने भी रूम हैं सब बच्चे ग्रुप बनाकर रूम्स में अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। गाइस मैं कह रहा हूँ कि ये पेंटिंग बहुत सही है, बस कृष्ण जी का जो है पेट कम कर ले। तो क्या कह रहा है? करूँगा। कह रहा नहीं करूँगा। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मतलब फिर सुबह टाइम नहीं मिल पाता, और फिर मैं जल्दी से जाके अपने काम पे बैठा। और मेरे पास बस एक ही रात बच रही थी और 12 ऑलरेडी बज चुके थे। तो मैंने पहले जल्दी से मूछें करी, फिर उसके बाद मैंने शर्ट पे काम करा, फिर उसके बाद मैंने बर्ड पे पेंट करना शुरू कर दिया और बर्ड को कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने हैंड्स पे पेंट करा, लेकिन मैं बहुत ध्यान से पेंट कर रहा था क्योंकि मैं ऑयल पेंटिंग कर रहा था। तो सुबह 6 बजे तक ये इतना कंप्लीट हो गया था, और फिर मैंने थोड़ा आराम से काम करना दोबारा शुरू कर दिया। फिर सिर्फ 2 घंटे रह गए थे फाइनल सबमिशन के लिए, और काफ़ी लोगों ने आके अप्रिशिएट करा। और फिर वायर रह गया था और फिर मैंने उसको भी पेंट कर दिया। तो एक्चुअली जो मैं बना रहा हूँ वो एक कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क है, और इसकी थीम पूरी राजस्थान के ऊपर है। और इसमें जो मैंने बर्ड पेंट करी है, मतलब जो मैं बर्ड बनाऊँगा उसका नाम गोदावड़ है, और ये सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है। इसी की वजह से मैंने जो फ्लावर्स भी यूज़ करे हैं इसमें, वो राजस्थानी फ्लावर है रोहिड़ा, वो भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये पूरी थीम राजस्थान की है। गोदावड़ मैंने पक्षी इसलिए यूज़ करा है मतलब इस पेंटिंग के लिए, क्योंकि गोदावड़ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई है, और वो बहुत मतलब 200 कुछ बची हैं। तो उसका मरने का रीज़न जो है हाई टेंशन वायर्स है, और हाई टेंशन वायर्स ह्यूमंस ने बनाया। तो इसमें जो इंसान जो बीन बजा रहा है उसमें जो वायर्स निकल रहे हैं वो पकड़ पकड़ के उन पक्षियों को मार रहे हैं, गोदावड़ को, वो जो हमारी क्रिएशन है हाई टेंशन वायर्स। तो इसी वजह से मैंने जो कंधे पे जो गोदावड़ बनाई है उसका मतलब गला घोटा हुआ है, और वो मतलब फ्लावर मुरझाया हुआ है वहाँ पर, मतलब कि एक लाइफ उसने ले ली। और लास्ट में फिर मैंने अपना सिग्नेचर किया। कंप्लीट हो चुकी है पेंटिंग, देख लो वहाँ दिखाना। क्रियास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और 3 दिन तक इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पेंटिंग्स का आयोजन किया। और फिर वहाँ पर एंडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई, जिसमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता। फिर मेरे साथ के लोगों को अवार्ड्स मिले, और फिर मुझे भी यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया। और फिर यहाँ पर सारी पेंटिंग्स को एक साथ एग्जिबिट करा हुआ है हॉल में, और यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो फिर काफ़ी लोग अपनी पेंटिंग को वापस अपने साथ लेकर जा रहे थे, और जैसे मुझे ये पता चला मैं हॉल में दोबारा घुसा, और मैंने अपनी पेंटिंग देखी और मैंने पेंटिंग को उठाया और मैं ले जाने लगा।
तो वहीं पर मैनेजमेंट में से एक लोगों ने बोला कि शायद आपको तो अवार्ड मिला है। मैंने बोला कि हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जिन लोगों को अवार्ड मिला है वो पेंटिंग नहीं ले जा सकते। फिर मैंने पेंटिंग को वापस रखा। फिर मैं बाहर आया और कुछ मैंने फ़ोटो खिंचवाई। फिर ये सब जो आर्ट वर्क है सीनियर आर्टिस्ट के हैं और मेरा कंपटीशन भी इनके साथ था। फिर धन्ना जी और महेश जी की हेल्प से हम बस स्टैंड पहुंच गए थे। फिर वहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद बस आ गई थी। गाइस बस आ चुकी है। धन्ना जी अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्ना जी। और फिर हम सबको बाय बोलकर चले गए। और फिर 6 घंटे के बाद हम अपनी जगह पहुंच गए। तो ये था मेरे पूरा राजस्थान का एक्सपीरियंस। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही अब अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। राधे राधे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखना कोई गाना गा रहा है लेकिन हमें कोई दिख नहीं रहा। दिखी। ओह अच्छा। तो देखो अबे इसको देख। ये अपने मम्मी के पेट से जल्दी बाहर निकल गया। ऐसा नहीं हमारे बीच में पधारे हैं गैस अभी तो बच्चे 7 करोड़। हाँ ड्राइंग सुधारो, कह रहे हैं ड्राइंग सुधारो। पेंटिंग सुधारो। मेरी पेंटिंग हुई नहीं है। ये हमारे महारथी हैं चीता। बताओ मैं यहाँ कह रहा कुछ भी कर लो पेट कम नहीं करूँगा। और प्राइज मिला तुझे तो? हाँ होगी। तो हमारे यहाँ से कैंप वैम्प सब खत्म हो चुका है और अब हम अपने घर चलते हैं। ठीक है तो चलिए।